तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का भारत बंद उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश भर में भारत बंद का असर दिखाई नहीं दिया। कहने को तो ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये कोशिश जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा। किसानों के मसीहा बन रहे राकेश टिकैत भले ही ये दावा कर रहे हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत चंद राज्यों को छोड़ दे तो किसानों के भारत बंद को आमजन का समर्थन नहीं मिला। खास बात यह है कि जिन राज्यों में भी भारत बंद सफल रहा है, वहां राज्य सरकारों ने किसानों का इस्तेमाल राजनीतिक टूलकिट के तौर पर किया है। भारत बंद से सरकार कितनी दबाव में आई ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसानों ने रास्ता जाम कर आमजन के लिए परेशानी पैदा कर दी। घंटों तक रास्ता बंद रहने से जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जनता को तो छोड़ें, हरियाणा के पलवल में किसानों के बंद के कारण एम्बुलेंस भी घंटों तक जाम में फंसी नजर आई। ऐसे में सवाल ये कि जनता को संकट में डालने का जिम्मेदार आखिर कौन है? सब खुल गए, बढ़िया रहा, सब जगह प्रोग्राम रहा, जनता का सहयोग रहा। और जिस जनता को भाई कष्ट रहा तो एक दिन किसान के नाम भी, वो धूप में गर्मी में बैठा हुआ है 10 महीने से, तो एक दिन का कष्ट कैसा लगा होगा, तो वो अनुभव भी जनता को करना चाहिए। उनका धन्यवाद है, और जो जाम में फंसे भाई उनका भी धन्यवाद है। कम से कम एक दिन का कष्ट उन्होंने भी झेला, इन किसानों के लिए उनका भी धन्यवाद है। करीब 10 महीनों से किसान सड़कों पर है। इस दौरान सरकार से 11 बार बातचीत भी हो गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार और किसानों के बीच मानो टसल हो गई है। दोनों ही समाधान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर रहा। लिहाजा जनता परेशान है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि भी धूमिल हो रही है। सोमवार को भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसान नेताओं ने एक बार फिर वही राग अलापा है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। अब वे भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे। अगर हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। अगर हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। दोनों नेताओं के बयानों के बाद ये साफ है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, तो किसान भी इस बात पर अड़ गए हैं कि कानून रद्द करवाकर ही दम लेंगे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैसे किसान आंदोलन का हल निकलेगा। सवाल ये भी, क्या भारत बंद से सुलह का दरवाजा खुलेगा? और सवाल ये भी कि जब सरकार और किसान संगठन पल्ला झाड़ लेंगे तो फिर कौन इस आंदोलन को खत्म करवाएगा? करीब 1 साल पूरा होने को आए किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ टूल किट के तौर पर भुनाने की तैयारी कर ली है। किसानों के समर्थन के बाद लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का प्रयोग सफल रहने के बाद कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी निगाहें किसान आंदोलन पर टिका रखी है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने किसानों को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक हिटलर शाही की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिसमें कि
10 महीने से किसान सड़कों पर हैं, अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन के लिए, और उसके बावजूद हमारी केंद्र की सरकार उनके मुद्दों का समाधान करने के बजाय कभी उनको मवाली कहते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनके सामने कटीले तार लगाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो किसी दुश्मन देश के नागरिक हों। ये व्यवहार देश के अन्नदाताओं के प्रति अच्छा नहीं है, और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे बंगाल में पिटे, ऐसे बाकी राज्यों में भी पिटेंगे। असल में कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई में लगे हुए हैं, और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर ये उनकी ज़मीन ऊसर हो गई है, उसको जो है वो उपजाऊ बना लेंगे। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। केवल हंगामा ही करना है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना है, तो वो उससे जो कुछ लोग भी हैं, हम उन्हें कोई राजद्रोही नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग भी हैं, वो लोग जो है वो किसानों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक रंग लेने के कारण ये तय है कि किसान आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये कितना असर दिखाता है, और देखना ये भी होगा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को शांत कराने के लिए क्या रणनीति बनाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।